Hello everyone, here Kanika from Dream Physics. तो बेटा हम काइनेमेटिक्स के अंडर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी एंड व्हाट डू वी मीन बाय अ कांस्टेंट स्पीड ये टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कांस्टेंट वेलोसिटी से हम क्या समझते हैं, और अब हम यूनिफॉर्म मोशन भी डिटेल में पढ़ेंगे। यहीं से हमारा डिराइव हो जाएगा कि व्हाट डू वी मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बेटा, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी। हमें वेलोसिटी क्या होता है ये पता होगा तभी हम बता पाएंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट कब होती है, मतलब फिक्स्ड वेलोसिटी कब हम कह सकते हैं। समझ आ गई? तो इससे पहले आपको पढ़ने से पहले आपको वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ना होगा हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर पे से। फटाफट जाकर यहाँ पर वापस आइए। अच्छा बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है जी। अब दो हमारे पास मोशंस होते हैं। मान लो एक बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गई, सो दिस इज इट्स इनिशियल पोजीशन, दिस इज इट्स फाइनल पोजीशन। बेटा समझ आ गई मेरी बात? अब दो ऑप्शंस है, या तो वो स्ट्रेट वे चली जाए ए से बी पर, या तो वो कोई और पाथ के अलोंग जाए, दैट इज नॉट स्ट्रेट। मतलब अगर यहां से यहां बॉडी ने पहुंचना है तो या तो वो स्ट्रेट जा सकती है, जिसको कहते हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, या तो वो स्ट्रेट जाएगी ए बी के अलोंग, या तो वो किसी और पाथ के अलोंग जाएगी। समझ आ रही है? तो एक है स्ट्रेट लाइन मोशन, एक है द मोशन विच इज नॉट स्ट्रेट लाइन। दो केसेस उठते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं पहला केस, व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। तो जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो किस कंडीशन के अंडर हम कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वो कंडीशन हमें यहां पर निकालनी है, वो क्राइटेरिया बताना है जिसके अंदर हम स्ट्रेट लाइन मोशन में वेलोसिटी को कांस्टेंट कर सकते हैं। समझ आ गई मेरी बात? देखिए, आपको ये करने से पहले एक जरा सा पॉइंट मैं आपको रिवाइज कराती हूं। बेटा वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका क्या मतलब है वेक्टर क्वांटिटी का? मतलब इट हैज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट हैज व्हाट? इट हैज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। क्या मतलब है इसका? जैसे मैं आपको कहूं कि वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, तो 5 मीटर पर सेकेंड क्या होगी? इसकी वैल्यू, जिसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, और ईस्ट क्या है? डायरेक्शन। समझे? जिस तरफ बॉडी मूव करती है, अगर बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड से आपकी तरफ मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो जिस तरफ बॉडी मूव कर रही है उस तरफ उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। मैंने आपको बताया है ना। तो 5 मीटर पर सेकेंड इज इट्स मैग्नीट्यूड एंड दिस डायरेक्शन ऑफ मोशन इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। So it is a vector quantity, that is it has magnitude and direction. इसका मतलब मैंने आपको ये बात भी बताई हुई है जब मैंने वेलोसिटी एंड स्पीड का सेकंड पार्ट अपलोड किया था, उसमें हमने ये चीज बताई हुई है बेटा कि वेलोसिटी क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कंसीडर कर रही है, ये डायरेक्शन अवेयर है, मतलब इसको डायरेक्शन से लेना देना है। बल्कि स्पीड क्या थी? डायरेक्शन इग्नोरेंट, उसको डायरेक्शन से, डायरेक्शन ऑफ मोशन से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है बेटा? अब इसको डायरेक्शन से लेना देना है, तो ये कब कब चेंज हो सकती है? कब? जब या तो हमारे पास मैग्नीट्यूड फिक्स रहे, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो भी क्या होगी? वेलोसिटी चेंज होगी। मतलब वेलोसिटी इन दोनों में से एक चीज के चेंज होने से भी चेंज होती है, या इन दोनों के दोनों चेंज होने से भी चेंज होती है। जैसे मैं आपको कहूं एक ये है मार्कर, ध्यान से समझना। ये 5 मीटर पर सेकेंड से सीधा मूव कर रहा है। ठीक है, पहले ये 5 मीटर पर सेकंड से सीधा मूव करा, फिर ये 10 मीटर पर सेकंड से इधर हो गया, फिर ये 15 मीटर पर सेकंड से इधर हो गया। तो क्या हो रहा है? मोशन की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और वैल्यू भी चेंज हो रही है। दोनों चेंज होते हैं तो वेलोसिटी हम क्या बोलेंगे? इस केस में वेलोसिटी चेंज हो रही है, इट इज नॉट कांस्टेंट। सेकंड केस लो, जहां पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर ये इस तरफ मूव कर रहा है मार्कर, तो इसी तरफ मूव कर रहा है, पर पहले इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, फिर है 10 मीटर पर सेकंड, पर डायरेक्शन सेम है मोशन की। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही पर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो इसके चेंज होने से इन दोनों में से एक का चेंज हुआ, तब भी वेलोसिटी चेंज होएगा। इन दैट केस आल्सो वी कांट से वेलोसिटी इज कांस्टेंट। थर्ड केस लेकर चलते हैं, जब मैग्नीट्यूड इज फिक्स्ड, फॉर एग्जाम्पल इट इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड प्लस डायरेक्शन इज चेंजिंग, जैसे 10 मीटर पर सेकंड से इधर गया, 10 मीटर पर सेकंड से इधर, 10 से इधर, 10 से इधर, डायरेक्शन इज चेंजिंग बट मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बिकॉज वन ऑफ द क्वांटिटी इज चेंजिंग, सो एंड हेंस वी कैन से दैट स्टिल वेलोसिटी इज चेंजिंग। इसका मतलब वेलोसिटी कब कब चेंज होती है? जब इन दोनों में से दोनों चीजें चेंज हो रही है, या इन दोनों में से कोई एक चीज चेंज हो रही है।
समझ आ गई? तो ये कांस्टेंट कब रहेगी? जब ये दोनों चीजें कांस्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको कि वेलोसिटी कांस्टेंट कब रहती है। हम कब कह सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, या हम कब कह सकते हैं कि बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी? इफ इट्स वैल्यू इज अ कांस्टेंट। और ये बना किससे हुआ है? किस दो कौन सी चीजें लेके चलता है? वैल्यू एंड मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब जब वैल्यू एंड डायरेक्शन, मतलब जब इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, जैसे 5 मीटर से चलती है तो 5 मीटर से ही चलती आ रही है, 5 मीटर पर सेकंड से, और डायरेक्शन भी कांस्टेंट, दैट इज अगर 5 मीटर पर सेकंड से इधर चल रही है तो वो 5 मीटर पर सेकंड से उधर ही चलती जा रही है। डायरेक्शन मस्ट ऑल्सो बी कांस्टेंट एंड मैग्नीट्यूड दैट इज वैल्यू मस्ट ऑल्सो बी कांस्टेंट। मतलब मैं आपको ये कह रही हूं कि ना ही तो डायरेक्शन में चेंज हो मोशन की, ना ही तो उसकी वैल्यू में चेंज हो। मतलब अगर 10 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी तो 10 मीटर पर सेकंड से ही बेचारी चलती जा रही है, और अगर इस तरफ चल रही है तो इस तरफ ही चलती जा रही है। इन दोनों में से किसी भी चीज में चेंज नहीं हो रहा, तो हम कहते हैं कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही या वेलोसिटी कांस्टेंट है। बट जब हमने स्पीड की बात की थी अपने इससे ही पिछले वीडियो लेक्चर में, तो हमने ये देखा था कि स्पीड जो है, क्योंकि वो सिर्फ वैल्यू से बनी है, तो डायरेक्शन में चेंज है या नहीं है कोई लेना देना नहीं, पर वैल्यू में चेंज नहीं होना चाहिए। जब वैल्यू कांस्टेंट रहती है, डायरेक्शन को कुछ भी हो जा रहा है, तो स्पीड कांस्टेंट रहती है। तो ये हमने बातें करी। इसके कांस्टेंट होने के लिए वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। 5 मीटर पर सेकंड से मूव करे तो 5 से ही करना चाहिए, डायरेक्शन चाहे चेंज करते रहो। इसके कांस्टेंट होने के लिए दोनों चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए और वैल्यू भी चेंज नहीं होनी चाहिए। समझ आ गई मेरी बात? अब देखो बेटा, हाँ जी, तो अब हम यहां पर करते हैं कि अब तो दो हमारे पास पॉसिबिलिटीज आती हैं, या तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है या तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही। मान लो इस पाथ के लिए मूव कर रही है, तो जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही, समझ आ गई, तो जैसे इस केस में मूव करे तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहां पर डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? इधर टेंजेंट देता है ना डायरेक्शन ऑफ मोशन वेलोसिटी की, तो यहां पर इधर, यहां पर इधर। इसका मतलब हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग when the particle is not moving in a straight line. इसका मतलब when an object is not moving in straight line, its direction is changing, and when its direction is changing, its velocity is also changing. इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है मूव करते हुए, तो हम कह ही नहीं सकते कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शन जैसे ही चेंज हुई, वैल्यू जो मर्जी होता है, चाहे वो कांस्टेंट है चाहे वो नहीं है, पर डायरेक्शन तो चेंज होगी ना। एक चीज के चेंज होने से भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब एक केस हमारा स्ट्रेट लाइन था, उसको हमने अभी डिस्कस करना है। जो केस हमारा ये कह रहा है कि ए से बी आप किसी और पाथ के लोगे जो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो उसमें तो सवाल ही पैदा नहीं उठता कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, क्योंकि उसमें डायरेक्शन इज ऑलवेज चेंजिंग। एक बॉडी है ऐसे गोल गोल मूव कर रही है, तो हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है? द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज ऑलवेज गिवन बाय द टेंजेंट। इस पॉइंट पे इधर है, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे टेंजेंट इधर, इस पॉइंट पे टेंजेंट इधर, तो हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इधर है वेलोसिटी, इस पॉइंट पे इधर है, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन इज चेंजिंग। So because direction is changing and velocity is magnitude plus direction, and hence velocity is changing. So in a motion which is not a straight line, the velocity can never be constant. Mark it. Why? Because in that which is not a straight line motion, in that motion direction will change. Change in direction corresponds to change in velocity. समझ आ गई? आई होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। तो अब हमारा ये तो बात हो गई कि अगर ये मोशन है तो उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती। तो अब हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन में डायरेक्शन तो कांस्टेंट है ही है। तो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मतलब एक ही तरफ मूव कर रहा है ना, एक ही लाइन में मूव कर रहा है। इस तरफ भी वो इधर है वेलोसिटी, इस तरफ भी इधर, इस तरफ भी इधर, इस तरफ भी इधर, तो हर पॉइंट पे एक ही तरफ है वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो कांस्टेंट है। अब जब अगर वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगी तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है। वैल्यू कब कांस्टेंट होगी बेटा? उसके लिए क्राइटेरिया जैसे हमने स्पीड में किया था वैसा सेम क्राइटेरिया हमारे पास, जैसे हमने स्पीड में किया था वैसा सेम क्राइटेरिया क्या है? लेट अस सी दैट। जैसे अब मैं आपको कहूं कि आप क्या करो, टाइम इंटरवल फिक्स कर लो 2 सेकेंड। मतलब आपने यहां ए पर था जब टाइम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड था, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया आपको। हाँ जी, तो अब मैं आपको ये कहती हूं कि हाँ, कि 2 सेकेंड के बाद ऑब्जर्व करो, पार्टिकल यहां पर आ गया सी पोजीशन पर और उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 6 मीटर मान लो। नेक्स्ट 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल डी पर आ गया और अगले 2 सेकेंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया फिर से 6 मीटर। फिर डी के नेक्स्ट 2 सेकेंड के बाद हमने किया तो वो ई पर आ गया और फिर डी से ई भी उसने 6 मीटर ट्रेवल किया। मतलब अब पहले 2 सेकेंड के अंदर
भी उसने 6 मीटर ट्रेवल किया, अगले 2 सेकंड में भी उसने 6 मीटर ट्रेवल किया, उसके नेक्स्ट 2 सेकंड में भी 6 मीटर ट्रेवल किया। तो पहले 2 सेकंड के लिए वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट। हाँ, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैं तो यहाँ डिस्टेंस कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, सो स्पीड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। कैसे बेटा? जब हम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होते हैं ना, तो हमारा डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। दोनों को टाइम से डिवाइड कर दो, दोनों साइड पे टाइम से डिवाइड कर सकते हैं, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया स्पीड। स्पीड किसके इक्वल होती है? वेलोसिटी के। बहुत इंपॉर्टेंट, स्पीड वेलोसिटी के इक्वल कब होती है, या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल कब होता है? जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो। ठीक है बेटा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ये डिस्टेंस, यही डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको ये कंसेप्ट समझा चुकी हूँ डिटेल में। नहीं समझ में आ रहा आपको तो आप पिछले वीडियो लेक्चर में जाके देख सकते हैं, फर्स्ट वीडियो लेक्चर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाला। हाँ जी, तो अगले 2 सेकंड में भी 6 मीटर, तो ये डिस्टेंस है, यही डिस्प्लेसमेंट है। तो इसकी वेलोसिटी निकालूंगी। पहले A to C जाने में वेलोसिटी क्या होगी? 6/2 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट के लिए भी 6/2 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड, और उससे नेक्स्ट के लिए भी 6/2 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट आ रहा है। डायरेक्शन तो कांस्टेंट है ही है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इक्वल इंटरवल पर इक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल्ड है। क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं इक्वल टाइम इंटरवल पर इक्वल डिस्प्लेसमेंट है। मतलब पहले 3 सेकंड में भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ गई वेलोसिटी। अगले 2 सेकंड में उतना ही डिस्प्लेसमेंट, सेम वेलोसिटी आ गई। नेक्स्ट 2 सेकंड में उतना ही डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब व्हेनेवर अ बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन द डायरेक्शन इज फिक्स्ड, बट if its magnitude is also fixed, it is said to be moving with constant velocity. और magnitude fix कब होगा? जब with equal interval of time, equal displacement और equal distance both are same in this case in a straight line motion. So क्या होगा हमारे पास कि जब equal interval of time में equal displacement travel हो, तो straight line motion में constant velocity हो सकती है if this condition is satisfied कि equal time interval पे equal displacement is traveled। ठीक है, पर अगर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है तो सवाल ही पैदा नहीं होता वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, क्योंकि उसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होगी ही होगी। तो हमने ये करा था बेटा, अभी 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने क्या किया कि हमारा अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है, तो उसमें अगर इक्वल टाइम इंटरवल पर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है तो स्पीड कांस्टेंट आती है। अगर हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन है और उसमें इक्वल, मैं दोबारा बता रही हूं, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है और उसमें इक्वल टाइम पर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है तो स्पीड इक्वल आएगी, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। अगर हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, पर फिर भी अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव नहीं कर रहा, अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, पर वो स्पीड कांस्टेंट है, मतलब उसकी स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट है, तो हम स्पीड को डायरेक्शन से लेना नहीं है, तो उस केस में भी स्पीड कांस्टेंट रहेगी अगर वैल्यू उसकी कांस्टेंट है। वेलोसिटी की बात करें तो स्ट्रेट लाइन मोशन में वेलोसिटी कब कांस्टेंट होगी? डायरेक्शन तो कांस्टेंट है, ये स्ट्रेट लाइन है, और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा इस केस में, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। और अगर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, एक कर्वी मोशन है, ठीक है, तो उसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है, सवाल ही पैदा नहीं उठता, ये वेलोसिटी चेंज होगी, ये वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो आई होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, व्हाट डू वी मीन बाय द यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद हमने पोजीशन टाइम ग्राफ्स भी करने हैं, एवरेज स्पीड, बहुत कुछ पढ़ा भी करने वाला, तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।